नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं व्यंजन। ठीक है। तो व्यंजन का से लेकर कहाँ तक होते हैं? ज्ञा तक। ठीक है। और व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? 39। कितनी मानी गई है? 39। तो हम देखते हैं। तो का से लेकर रा तक, इसको हम क्या बोलते हैं? कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। ठीक है। इस प्रकार चा से लेकर के णा तक बोलते हैं तालु। टा से लेकर बोलते हैं णा तक को मूर्धा। ता से लेकर बोलते हैं ना तक को दंत। पा से लेकर के मा तक को बोलते हैं हम ओष्ठ। क्या बोलते हैं? ओष्ठ। इसको का वर्ग भी कहा जाता है, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम वर्ण। ठीक है। इसी प्रकार इसको बोलते हैं द्वितीय, इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ और ये पंचम वर्ण इनको कहा जाता है। ठीक है। का से लेकर के का से लेकर माँ तक जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 25। आगे हम बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। इनकी संख्या 4 मानी गई है। कौन कौन से होते हैं ये? या, रा, ला, बा। या, रा, ला, बा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। ऊष्म या संघर्ष व्यंजन भी 4 होते हैं। सा से लेकर हा तक इनकी संख्या होती है। तो शा, सा, शा, हा, इनकी संख्या 4 है। इनको हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे हम बात करें संयुक्त व्यंजन की। इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है। छा से लेकर तो ज्ञा से ज्ञानी तक। ठीक है। यहाँ पर आप जोड़ेंगे आगे इनको। इसी प्रकार से द्विगुण व्यंजन होते हैं, जिसमें 2 गुण वाले व्यंजन होते हैं, जैसे कि एक तो ड़ा होता है और एक तो ड़ा होता है, जो बिंदी वाला होता है। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये 2 गुण दर्शाते हैं, एक तो इस रूप में और एक इस रूप में, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे ये, ठीक है, इनकी संख्या 2 होती है, जिनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जिसको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन संख्या है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33। कितनी मानी गई है? 33। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार ये थे हमारे व्यंजन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम व्यंजनों का जो वर्गीकरण है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ध्यान रखिएगा। का से हा तक, का से हा तक हमारे व्यंजन माने गए हैं, जिनको हम 33 व्यंजन कहते हैं, जो हमारे परंपरागत रूप से होते हैं। कुल व्यंजन की संख्या 39 होती है और परंपरागत रूप से कितने होते हैं हमारे? 33। ठीक है। अब बात करें व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर, तो उसके आधार पर हम देखें तो पहला हमारा दिया है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। पहले हम बात करें सघोष व्यंजन की, तो सघोष व्यंजन क्या होता है? जो हमारा स्वर तंत्र है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, उसमें जो ध्वनि निकलती है, उसमें जो कंपन होता है, उसको हम बोलते हैं घोष। क्या बोलते हैं? घोष। तो उसके हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और घोष। ठीक है। तो इसके लिए आपको, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कुछ देर पहले, ये व्यंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मैंने पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर आप व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण पहले हम देखें अघोष व्यंजन। तो जिसमें क्या हो? कंपन ना हो, जिसमें कंपन ना हो, और हर वर्ग का, जो मैंने ऊपर पहले बढ़ाए थे वर्ग, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा, ठीक है, वो और सा, 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 ये तीनों जो हैं वो किस में आएंगे? हमारे सघोष व्यंजन में। इसी प्रकार हम बात करें सघोष की, ये हमारा था अघोष व्यंजन। अब हम बात करेंगे सघोष या घोष व्यंजन की। ठीक है।
तो जिसमें क्या हो, स्वर तंत्र में कंपन हो और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, और यो यारा, लावा और हा, ये जो हैं, ठीक है, अंतस्थ और पुष्प व्यंजन जो हैं, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं, जिनको हम सघोष या फिर घोष व्यंजन कहते हैं। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर एक, कि निम्न में सघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सघोष वर्ण क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, जो बड़े होते हैं उसको हम सघोष बोलते हैं। तो ग क्या है, तीसरे वर्ग में आता है, ठीक है, या भी किस में आता है, तीसरे वर्ड में आता है, और जहाँ भी आता है हमारा तीसरे वर्ड में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो केवल गाय ही है जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, यहाँ पूछा है सघोष वर्ण कौन सा नहीं है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कई लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो सघोष वर्ण कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, खा, क्योंकि ये हमारा क्या है, घोष व्यंजन है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं, सेकंड हमारा प्राण तत्व के आधार पर। अब यहाँ पर प्राण तत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं हमारे व्यंजन, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण की हम बात करें और महाप्राण की बात करें, तो यहाँ पर जो प्राण आ रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है, तो प्राण का मतलब हो रहा है यहाँ पे हवा से। जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो कभी हमारे मुख से, मुखमंडल से कभी अधिक आवाज़ निकलती है, कभी हवा अधिक निकलती है, कभी कम हवा निकलती है, फिर कभी ज़्यादा हवा निकलती है। तो उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। तो अल्प प्राण की हम बात करें तो जिस व्यंजन को बोलने में हवा कम निकले, ठीक है, उसको हम अल्प प्राण बोलते हैं। जैसे कि हर वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और जो हमारे इयारा, लावा हैं, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। आगे हम बात करें महाप्राण की, तो जिसको बोलने में क्या हो, ज़्यादा हवा निकले, ठीक है, और हर वर्ग का दूसरा, चौथा और सा, शा, हा, ये जो व्यंजन होते हैं इनको हम महाप्राण कहते हैं। क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं हम। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, हमें बताना है कि इसमें महाप्राण व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि हर वर्ग का दूसरा, तो का वर्ग पढ़ा हमने, तो का वर्ग में जो सेकंड नंबर पर होता है खा, वो क्या होता है, द्वितीय नंबर का, ठीक है। और यहाँ पर हमसे यही बोला गया है कि हर वर्ग का दूसरा जो वर्ण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे कि केवल खा ऑप्शन ऐसा है जो हर वर्ग का दूसरा वर्ण कहलाता है। अब ये मैंने आपको वर्ण के बारे में सबसे पहले पढ़ाया हुआ है। आगे हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन हमारे चार होते हैं, ठीक है, दिस, 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 ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं, कि वह व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों से मिलके बने हुए होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम ये देखें कि हमारा जो छा से क्षत्रिय है, राजपूत वाला, ठीक है, उसमें हम देखें तो जो का और शा है उससे मिलके हमारा क्या बनता है, छा। इस प्रकार हम बात करें ता की, जो ता व्यंजन है और जो रा है, ठीक है, उससे मिलके बनता है। उस प्रकार सरा की हम बात करें तो शा और ये रा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हलंत लगा नीचे, ठीक है, हलंत लगा हुआ ही जो वर्ण होता है उसी को हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन के बारे में, ठीक है। जिन जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें। इस प्रकार जो ज्ञा से ज्ञानी होता है हमारा, वो जा और रा से मिलके हमारा बना हुआ होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। आगे हम बात करें उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ठीक है, जो दो गुण दर्शाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैंने पूछा भी था कि ड़ा और ड़ा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा इसमें आपको।
ड़ा ओड़ा की हम बात करें तो ये क्या हिंदी के विकसित व्यंजन है, मतलब इनको हिंदी के रूप में अभी बनाया गया है। ठीक है, तो ये संस्कृत के शब्द नहीं थे, संस्कृत में केवल ड़ा ओड़ा था, लेकिन इनको जो बिंदी वाले बनाए गए हैं, ठीक है, दोनों है ना, जिनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है, वो संस्कृत में नहीं थे, ये हिंदी में विकसित किए गए हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा था कीड़ा और ड़ा को हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो जिसमें बिंदी नहीं होती वो कहाँ आता है पहले, और जिसमें बिंदी होती है वो कहाँ आता है बीच में। मैंने बोला डकार, तो यहाँ पे बिंदी वाला डकार नहीं आएगा, कौन सा आएगा, नॉर्मल वाला डकार। ठीक है, डकार में बिंदी नहीं आएगी, जब हम लिखते हैं ड, हम जो लिखते हैं डकार ड का र, तो यहाँ पर बिंदी वाला डकार आपका नहीं आएगा, नॉर्मल वाला डकार आएगा। लेकिन हम इसी प्रकार बात करें सड़क की, किसकी, सड़क की, तो सड़क में जो डा आता है वो कौन सा आता है, बिंदी वाला आता है। तो जब भी बीच में ये आएगा तो कौन सा आएगा, बिंदी वाला आएगा, और जब भी प्रारंभ में आएगा तो वह कौन सा आएगा, बिना बिंदी लगा हुआ आएगा। इसी प्रकार ढोलक की बात करें तो ढा जो पहले वाला आता है वो आता है बिना बिंदी का। इसी प्रकार देखें यहाँ पर पढ़ने के एग्जाम्पल में, तो जो यहाँ पर ड़ा दिया है वो कौन सा आएगा, बिंदी वाला आएगा। ठीक है, तो उड़ा उड़ा में समझ में आया अंतर कि बिंदी वाला कहाँ लगाना है और बिंदी वाला कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अयोगवा की। ठीक है, ये भी एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है कि अयोगवा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जो हमारे दो अंतिम वर्ण होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, अम और आहा। ठीक है, ये दोनों व्यंजन का भी के बारे में बतलाते हैं, और ठीक है स्वर के बारे में भी हमें बतलाते हैं। ठीक है, तो अयोगवा हमारा क्या कहलाता है कि जो आ के योग से, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा व्यंजन के बारे में कि जैसे कि मैंने लिखा का, ठीक है, तो ये का किससे मिलकर बना है, ठीक है, का प्लस आ, ठीक है, इससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम इसको जोड़ते हैं स्वर को व्यंजन के साथ, ठीक है, उसको हम नहीं लिखते, ये हमने पढ़ा स्वर की मात्रा में पहले वाली वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि जो हमारा आ है, ठीक है, ये जो हमारा अम है वो किससे मिलकर बना है, आ प्लस ये जो बिंदी है इसको हम जोड़ देंगे माँ को, यहाँ क्या बन जाएगा, अम। अभी हमने पढ़ा है कि ये तो भाई स्वर होता है, अब जबकि हमने पढ़ा है पहले व्यंजन के बारे में कि जब भी किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ेगा तो वो किसका काम करेगा, व्यंजन का। ठीक है, जब भी किसी स्वर के साथ या स्वर के साथ कोई व्यंजन जुड़ता है, ठीक है, तो जो शब्द नया बन के आता है वो क्या कहलाता है, व्यंजन। लेकिन यहाँ पर ये तो व्यंजन है नहीं, ये तो क्या है, स्वर। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, स्वर का भी और व्यंजन का भी। ठीक है, ये कभी कभी व्यंजन के अर्थ को बहन करते हैं, क्या करते हैं, व्यंजन के अर्थ को बहन करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, अयोगवा, जो आ के योग से बने और व्यंजन का अर्थ बहन करे। ठीक है, क्या बोलते हैं कि जो आ के योग से बने और व्यंजन को बहन, व्यंजन के अर्थ को बहन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, अयोगवा कहते हैं। ये दो वर्ण हैं, इनको हम अयोगवा कहते हैं। ठीक है, इस आ को और भी नाम दिए गए हैं, इसको अनुस्वार भी कहते हैं, इसको शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अनुस्वार क्या होता है, हमारा आ होता है। ठीक है, आ हमारा क्या होता है, जिसको हम विसर्ग बोलते हैं, और पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी इसको कहा
जाता है। ये हो गई आपकी वर्णमाला। ठीक है, पहली वाली वीडियो में हमने स्वर के बारे में बात की थी। ठीक है, तो जिन लोगों ने स्वर के बारे में नहीं पढ़ा हो तो इससे पहली वाली वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी नीचे। ठीक है, उस पर जाकर आप क्लिक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे मैं लेके आऊँगा आपके लिए संधि के बारे में। ठीक है, संधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-3 प्रश्न इससे आते हैं संधि से हर एग्ज़ाम में। तो मेरे साथ इसी प्रकार आगे बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।